हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार स्टडी पॉइंट पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको 40 प्रश्न पढ़ाऊँगा। इसमें से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आप पढ़ने का प्रयास करें। मैं तो यही कहूँगा, आप अच्छे से याद करें इन्हीं को, तो इनमें से आने की संभावना रहेगी। डियर स्टूडेंट, चलिए ज़्यादा फालतू की बातें न करते हुए प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पीला, नारंगी, ऑप्शन सी है भूरा लाल, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भूरा लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा होता है जो, इसमें धवन लग गया है डियर स्टूडेंट, कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप समझ लें धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है अम्लीय वर्षा के साथ जल का संभावित पीएच मान है। ऑप्शन नंबर 1 है 5.2, ऑप्शन बी है 6.3, ऑप्शन सी है 7.2, ऑप्शन डी है 8.2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है 5.2। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 4, जिंक चूड़ पर तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। यानी कि जिंक चूड़ है, चूड़ पर तनु में होता है पतला, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, H2। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आधा, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आधा होता है। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6, एंटीमनी है अथवा आर्सेनिक है। मतलब एंटीमनी अथवा आर्सेनिक एक ही आंसर होगा इसका। एंटीमनी है अथवा आर्सेनिक, दो तरीके से इस प्रश्न को पूछ सकता है। या तो बोलेगा एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, अथवा आर्सेनिक क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु, तो और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि है एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अधातु है पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या, फ्लोरीन। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। धातु है, अब धातु क्या होती है, इन चारों में से धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है बोरॉन, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन,
ऑप्शन डी है कार्बन। तो डियर स्टूडेंट आप अपना अनुमान लगाइए कौन सा हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कौन सा है, लिथियम। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिलिका, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है कार्बन। बताइए डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक। जिंक है वो तनु अम्ल के से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, जिंक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? ऑप्शन नंबर 1 है Ag, चांदी, ऑप्शन बी है के यानी कि पोटेशियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कॉपर। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताने का थोड़ा प्रयास करें। तो इसका ऑप्शन नंबर के बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। ठीक, अब प्रश्न नंबर 11 है आपका, फफोलेदार कॉपर हैं, यानी कि जो फफोलेदार कॉपर हैं वो कौन से हैं? इसमें ऑप्शन ए है शुद्ध कॉपर, ऑप्शन बी है कॉपर का अयस्क, ऑप्शन सी है कॉपर की मिश्र धातु, ऑप्शन डी है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे फफोलेदार बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे ही फफोलेदार कॉपर बोला जाता है। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया है, कौन सी क्रिया है? निस्तापन, भर्जन, प्रगलन या वैषम्यीकरण। तो डियर स्टूडेंट आप बताने का प्रयास करें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि है भर्जन। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है पीतल है। अब पीतल क्या है? ऑप्शन है आपके धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो देखिए पीतल न तो धातु है, न अधातु है, न उपधातु है। पीतल है एक मिश्र धातु। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिश्र धातु। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 14, शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु है किस में है? एक समांगी मिश्रण में या धातुओं का मिश्रण में या यौगिकों का मिश्रण में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक समांगी मिश्रण, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 15, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है प्रोपेनोइक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट आप बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के आंसर जरूर दें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसी क्रम में देखिए डियर स्टूडेंट्स अब इसमें आपकी केमिस्ट्री थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम पढ़ाएंगे आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के भी अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझें आप। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक 25 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभव हैं
माइनस की 25 सेंटीमीटर फोकस दूरियां हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभव, यानी कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस संभव है। दोनों अवतल लेंस, दोनों अवतल या दोनों उत्तल, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है दोनों अवतल दर्पण या दोनों अवतल। ठीक है, यानी कि लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल ही रहेगा। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी कि प्रकाश की चाल किस में कम से कम होती है। हीरा में, ऑप्शन ए है हीरा में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है कांच में, ऑप्शन डी है करोसिन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीरा में। हीरा में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ठीक है, केवल अवतल दर्पण के लिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी है केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा अपना अनुमान लगाएं, इसको तो आप बता सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम सदैव सत्य होते हैं वो इन सभी के लिए होते हैं। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी प्रति मीटर, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रति मीटर में। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अथवा स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जो स्वस्थ मतलब अच्छी आंख होती है उसमें प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, कॉर्निया पर। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया पर, ऑप्शन बी है आयरिस पर, आयरिस पर पुतली पर, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी है आपका पुतली पर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रेटिना पर। ठीक, चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कितनी होती है। जो स्वस्थ आंख होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत पर। ठीक, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर स्थित होता है, कितनी दूरी पर होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, ऑप्शन डी है अनंत से कम दूरी पर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनंत से कम दूरी पर, यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किससे किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है आपका दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षमावी द्वारा, ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पक्षमावी द्वारा। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का
प्रकीर्णन सबसे कम होता है प्रकाश के द्वारा। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी है पीले रंग के लिए, ऑप्शन सी है हरे रंग के लिए, ऑप्शन डी है नीले रंग के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग के लिए। ठीक, लाल रंग के लिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। जो प्रिज्म होता है उसके द्वारा अधिकतम विचलन किस कलर का होता है? बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग HT का, या लाल रंग का? तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 26, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जो चंद्रमा है वहाँ से हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा से आकाश काला दिखाई पड़ता है। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 27, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी कि सूर्य श्वेत प्रतीत होता है कब? सूर्योदय से काफी पूर्व, या सूर्योदय एवं सूर्योदय के समय, या दोपहर के समय, या सूर्यास्त के समय? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर वन मिनट सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोपहर के समय। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 28, विद्युत आवेश का मात्रक है। जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 29, इसमें लिखा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारा होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन डी है आपका ओम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, यानी धारा प्रवाहित किसमें होती है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है ये प्रश्न तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जानते ही होंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिरोध का मात्रक होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति ओम। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओम। जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 32, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा वो किसका मात्रक है? ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन डी है विद्युत आवेश का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। ठीक, इसी क्रम में प्रश्न नंबर 33, एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति होती है उसके बराबर है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, या 756 वाट।
तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट। ठीक। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 34, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, जो बिजली होती है उसके बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ठीक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन का, ऑप्शन बी है लोहे का, और ऑप्शन सी है तांबे का, ऑप्शन डी है पीतल का। ठीक। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टंगस्टन का। जो बिजली के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 35, हीटर का तार बना होता है, जो हीटर होता है उसका तार बना होता है किसका। ऑप्शन नंबर ए है तांबे का, ऑप्शन बी है पीतल का, ऑप्शन सी है नाइक्रोम का, ऑप्शन डी है लोहे का। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का। जो हीटर का तार होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। ठीक। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 36, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, जो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है चालक, अर्धचालक, या अतिचालक, या विद्युत रोधी। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बताने का प्रयास करें। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत रोधी का। ठीक। ऑप्शन नंबर डी विद्युत रोधी का। प्रश्न नंबर 37, किसी राशि का मात्रक होता है, सॉरी किस न बेवर किस राशि का मात्रक है। जो बेवर है वो किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक। इसको गलत मत कर लेना डियर स्टूडेंट्स। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 38, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है, ठीक है, 0 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ठीक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन परत, ऑप्शन बी है ओजोन परत, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन परत, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन परत। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओजोन परत। ठीक। इसी क्रम में आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मैं इस वीडियो में आपको 40 प्रश्नों को पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए इनको। ठीक। मुझे लगता है आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक। प्रश्न नंबर 40 है, एक विद्युत चुम्बक का किरोड़ बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है पीतल, ऑप्शन बी है मुलायम लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम या स्टील। तो डियर स्टूडेंट ये अब तक का मेरा लास्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक। डियर स्टूडेंट यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपने सभी दोस्तों को शेयर करें।